संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना। नए साल की सबको मुबारक हो। और नए साल में आपने क्या-क्या किया, आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। आपने नए साल में अपने नाम अमृतुल्लाह संभाला नहीं संभाला। और आज का संगत जी सत्संग तो प्यारा है ही। और आपको इसके बाद एक कथा सुनाएँगे। उस कथा से पता चलेगा आपको कि जो पतिव्रता नारी है, उसमें परमात्मा कैसे शक्तियाँ देता है। और वो जीवन में कुछ भी कर सकती है। उस पे रिद्धि-सिद्धि आ जाती है। एक पल में कहीं चली जाती है, एक पल में कहीं चली जाती है, तो शक्ति का भंडार हो जाती है। तो कैसे उसको परमात्मा शक्ति देता है, वो कथा सुनेंगे। अब लास्ट में आपको कथा सुनाऊँगा। उससे पहले आपको एक सत्संग सुनिए आंटी का। और आंटी का सत्संग सुनकर आपके भी मन को जो चैन मिलेगा। और कहते हैं सत्संग पूरा सुना करें। पूरा सत्संग सुनेंगे, आपको पूरे समस्या हल होगी और गुरु की कृपा होगी। संगत जी, सत्संग सुनकर हमारे समस्या हल होती है। गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनाया कर बेटी, तेरे कष्ट दूर होंगे। तो ये आप माने कि आप कोई भी कष्ट है आप पर, तो आप सत्संग सुनाएं, शेयर करें और सत्संग सुने और गुरु की कृपा होगी। और पूरा सत्संग सुने, आपको कोई ना कोई समस्या की आपका निकल ही जाएगा हल, कोई ना कोई निकल जाएगा। और मुझसे भी पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सत्संग पूरा सुने, कुछ मुझे कहने की जरूरत नहीं। ऑटोमेटिक आपके सारे समस्या के हल होंगे और गुरु कृपा करेगा। कैसे करेगा, वो सत्संग सुनकर। और आज का सत्संग बहुत प्यारा है आंटी का। और सत्संग सुनकर आपकी भी समस्या हल होने वाली है, गुरु की कृपा होने वाली है। कैसे होने वाली है, सत्संग सुनिए और गुरु मेहर करेगा। और संगत जी, आपको बता दें कि आप भी लोटा ब्लेस करा सकते हैं घर बैठे ही ऑनलाइन। कैसे कराना है, मेरे फ़ोन करके व्हाट्सएप पे मैसेज डालिए वॉइस। और सत्संग भी शेयर करिए, गुरु की कृपा होती है। और सारे संगत सत्संग शेयर करा करें, आपको गुरु की ब्लेसिंग मिलेगी, गुरु की कृपा होगी। गुरु की कृपा होगी तो ऑटोमेटिक ही आपके सारे समस्या हल हो जाएगी। आपको बोलने की किसी की ज़रूरत नहीं है। और गुरु मेहर करता है और गुरु की मेहर की शक्ति बहुत है। और आपको लास्ट में जो कथा है वो सुनना ज़रूर आप, क्योंकि आज आपके मतलब की कथा है और आपको जीवन बदलने वाला है। और ये जो आंटी का सत्संग है ना, ये बहुत प्यारा है। और सुनकर हमारे तो रोंगटे खड़े होते ही हैं और सारी संगत के भी होते हैं। मगर आप जो है नाशुक्र हो जाते हैं। नाशुक्र क्यों होते हैं वो मुझे नहीं पता, मगर आप कृपा नहीं हो सकती जब तक गुरु की मेहर ना हो। तो सत्संग सुनिए, फिर आपसे बात करते जाए। जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा पहला सत्संग है जो मैं गुरु जी की आज्ञा से आपसे शेयर कर रही हूँ। गुरु जी के बारे में मुझे सबसे पहले मेरी बड़ी सिस्टर ने मुझे बताया। उसने बताया कि कोई गुरु जी हैं जो उनको उसमें यूट्यूब में उनके आंसर करते हैं। और तो मैं हंसने लग गई। तो मैंने कहा कि तुम भी किन किन गुरुओं को मानती रहती हो, तो गुरुजी मुझे क्षमा करना, मैंने आपके लिए ऐसे बोला। तो ठीक है, वो बात वहीं पे ख़त्म हो गई। फिर चल ही रहे थे दिन। फिर अप्रैल 2023 में क्या हुआ कि मेरे पति की जॉब छूट गई थी। तो मैं बहुत परेशान थी, बहुत टेंशन में थी। हम घर से बाहर भी रहते थे, बाहर कहाँ, दिल्ली, और मैं हूँ उत्तराखंड से। फिर 2-3 महीना जॉब नहीं थी और उसके बाद फिर एक जॉब लगी जो कि कम सैलरी में थी। तो हमने कहा फ़िलहाल कर लो, तो कम सैलरी वाली जॉब करने लगे। ठीक है, वो अभी भी चल ही रही है ख़ैर। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि ऐसे ही मन में सोच गुरुजी को याद किया, तो गुरुजी ने कोई आंसर नहीं किया। तो मुझे लगा मेरे कर्म इतने ख़राब हैं कि गुरु भी दर्शन नहीं दे रहे हैं और कोई मैसेज नहीं दे रहे हैं। तो मैंने कहा चलो कर्माज़ हैं अपने पिछले जन्म के। तो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर एक दिन अचानक से मेरे फ़ोन पे यूट्यूब में मैसेज आया। तो वो जो मैसेज था वो मेरी मन से जुड़ी हुई कुछ जो बात थी उसका आंसर था। मुझे वो मैसेज एकदम से याद नहीं है, जिसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। तो मैंने पढ़ा वो मैसेज, तो मुझे लगा पता नहीं ये मैसेज मतलब मेरे लिए ही है, क्या है? मैं कन्फ्यूज़ थी। तो फिर से दूसरे दिन मैसेज आता है, तो कहते हैं कि मेरी मर्ज़ी के बिना, गुरुजी कहते हैं, मेरी मर्ज़ी के बिना मैं किसी को दर्शन भी नहीं देता। तो मैं सरप्राइज़ हो गई। अरे! मैंने कहा मैं बहुत खुश हो गई। मैंने खुशी जय गुरुजी, जय गुरुजी। तब से मैं गुरुजी का वो रोज़ यूट्यूब में मैसेज पढ़ने लग गई। फिर क्या हुआ, दिवाली में फिर मुझे मैसेज आ रहे थे कि तुझे मोर रूप में दर्शन दूँगा।
तो 2-3 बार आई ये मैसेज। तो उसके बाद में हम लोग दिवाली में घर गए, घर हमारा ऋषिकेश में है, तो हम लोग वहाँ गए, तो वहाँ गाँव का मंदिर था, वहाँ शिव जी का, तो वहाँ जाना था। तो हम लोग गए, वापस आ रहे थे, तो बहुत सुंदर मोर दिखा मुझे, मैं समझ गई ये गुरुजी हैं, तो मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो उसी दिन हम लोग वापस दिल्ली के लिए गुड़गाँव के निकल गए थे। तो वापस आ रहे थे, दिल्ली पहुँचे, तो दिल्ली में जहाँ मेरी हमारी गाड़ी खड़ी थी, बगल में एक मोरनी खड़ी थी, मैंने उसको देखा और मैं बहुत खुश हुई। मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। फिर मेरे पति को डेंगू हुआ। डेंगू हुआ तो प्लेटलेट्स घट ही रही थी, तो मैंने कहा गुरुजी प्लीज़ देख लो, कृपा कर लो। तो गुरुजी ने मैसेज दिया कि 7 तारीख को तेरे पति को भई 7 तारीख को एक खुशखबरी मिलेगी। तो मैंने कहा 7 तारीख को कौन-सी खुशखबरी मिलेगी? तो मैंने सोचा मन में क्या पता ये ठीक मतलब ठीक हो जाए, प्लेटलेट्स ना घटें और ये ठीक हो जाए। पर 7 तारीख को भी क्योंकि डेंगू का टेस्ट सुबह-शाम होता है, तो सुबह 7 तारीख को करवाया फिर से, तो कोई नहीं, कुछ इम्प्रूव नहीं था, घट ही रहा था। तो मुझे बहुत टेंशन हो गई कि गुरुजी ने तो कहा था कि 7 तारीख को गुड न्यूज़ मिलेगी। तो उसके बाद फिर शाम का टेस्ट हुआ, तो उसमें अचानक से प्लेटलेट्स बढ़ने लगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ये गुरुजी की कृपा है मुझ पे, बहुत-बहुत धन्यवाद गुरुजी। हाँ, और एक सत्संग मेरा ये है कि मुझे साइटिका की प्रॉब्लम है। ये साइटिका की प्रॉब्लम मुझे आज से नहीं 15-16 साल हो गए हैं। मेरी शादी को भी 15-16 साल हो गए हैं। तो साइटिका की मैं ना उठ पाती थी ढंग से, ना ढंग से काम कर पाती थी, ना बैठ पाती थी, बहुत परेशान थी। तो मैं गुरुजी से कहती कि ठीक कर दो गुरुजी, ठीक कर दो गुरुजी। तो क्या हुआ कि 26 नवंबर को मेरा बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था कमर में, तो मैंने कहा गुरुजी देख लो। फिर बस ऐसे ही फिर मैंने महसूस किया कि 27 तारीख को मेरा नहीं हो रहा है। फिर मैंने सोचा हाँ, ऐसे ही नहीं हो रहा होगा क्योंकि कभी होता है, कभी नहीं होता है, उसमें ये होता है साइटिका में, किसी दिन थोड़ा आराम मिल जाता है, किसी दिन नहीं मिलता है। तो फिर 28 को भी देखा कि नहीं हुआ, 29 को भी देखा नहीं हुआ। तो गुरुजी की कृपा से, गुरुजी के चमत्कार से साइटिका का पेन मुझे अब नहीं है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, वरना मैं इसमें इतना परेशान हो गई थी कि मैं ही जानती हूँ कि मतलब मैं कैसे रहती थी। ये सब गुरुजी की कृपा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जी, आपको भी सत्संग सुनकर कुछ तो कुछ समस्या का हल हुआ होगा कि आंटी ने बोला कि पल में ही मेरे दुख दर्द सही कर दिए और गुरु की कृपा हुई मेरे पे। और कैसे हुई गुरु की कृपा आपको भी सुनकर आनंद तो आया होगा। चलो अच्छी बात है, कुछ ना कुछ समस्या तो हल होती है ना। तो सत्संग सुनकर आपको लाभ ही होता है, हानि नहीं होती। इसलिए मैं कहता हूँ पूरा सत्संग सुना करें और गुरु की कृपा आप पर होगी। चलिए संगत जी, अब हम स्टार्ट करते हैं कथा। जो आपको मैंने वादा किया था, लास्ट में कथा सुनाऊंगा और गुरु की कृपा होगी। तो संगत जी, एक बात बता दूं आपको मैं कि आप दुखी क्यों होते हैं, दुख का कारण क्या है। दुख का कारण संगत जी ये है कि आजकल दुनिया क्या कर रही है। दुनिया देखिए, मैं बता रहा हूँ कि एक जो पिता है, पिता के सामने बेटा तीन बातें मान ले। और औरत जो है अपने मर्द के सामने 3 बातें मान ले। और एक जो है गुरु के सामने शिष्य 3 बातें मान ले, तो उसको कभी नाम जपने की ज़रूरत भी नहीं है। नाम नहीं जपेगा तब भी चलेगा, क्योंकि उसके जो है 3 बातें मानने से ही, ये तीनों की बातें मानने से और 3 बातें मानने से उसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और उसके पाप खत्म हो जाएंगे। क्योंकि पापों के कारण ही जो है वो चीज़ जो आपको बता रहा हूँ, 3 बातें नहीं मानने से होती हैं। 3 बातें कौन सी हैं नहीं मानने से होती हैं, वो मैं बताऊंगा आपको। ये इसकी कथा का यही कारण है कि हम जो 3 बातें नहीं मानते उसका हमारे ऊपर कितना असर होता है। और उस असर से ये कथा से वही कथा आपको सिखाएगी 3 बातों का क्या अर्थ है। और आप जो है 3 बातें नहीं मानते और आपको उसका असर नहीं होता। और ये आपको सत्संग पूरा सुना होगा तो आपको पता चलेगा। चलिए सुनाते कथा। संगत जी,
संगत जी, ये कथा है अफ़गानिस्तान की एक महिला जो पतिव्रता। अब इसका कथा का शीर्षक ये है कि पतिव्रता की होने से क्या शक्तियाँ प्राप्त होती हैं गुरु की। चलिए सुनाते हैं कथा। संगत जी, एक एक औरत जो रोज़ जो है गुरु जो उनके गुरु हैं, वो गुरु अर्जुन देव जी, पाँचवें पातशाह जी, जो आपको पता सिखों के गुरु हैं पाँचवें पातशाह जी, उनके जो है सत्संग में रोज़ आती थी और रोज़ जो है ना उसको एक चीज़ रोज़ करती थी लगातार। वो क्या करती थी संगत जी, जब भी देखते थे संगत भी देखती थी कि वो जो है ना ऊपर हाथ कर कर ऐसे हिला देती थी। हिलाती थी, थोड़ी देर हिलाती थी, फिर छोड़ देती थी। तो संगत देख के हैरान होती थी, ये क्या करती है और ये इसको सारा दिन क्या करती रहती है, ये जो है हर बार रोज़ आती है कथा में तो ये चीज़ करती है। तो वो देखकर हैरान होते। तो एक बार क्या हुआ, तो संगत ने जो है उनसे पूछा, संगत ने, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो इसीलिए तो वो इसलिए जवाब नहीं दिया संगत जी, वो इतनी मगन हो जाती थी सत्संग में कि उसका जो है ध्यान कहीं जाता ही नहीं था। इसलिए कोई संगत जवाब भी पूछती थी तो उसका ध्यान नहीं रहता था। तो उसकी गलती नहीं थी, उसको उसके शुद्ध में बुद्ध लगन होके रहती थी वो। तो एक बार गुरु अर्जुन देव जी जो पाँचवें पातशाह जी थे, उनसे संगत ने पूछा कि एक संगत आती है रोज़ आती है, वो ये कहते हैं दूर से आती है और रोज़ एक चीज़ वो करती है, ऊपर हाथ हिलाती है, ऊपर हाथ लगे कुछ करती है। तो गुरु अर्जुन देव जी को तो पता था, वो तो जानी जान थे, उनको तो सब पता है कि क्या होना है, मगर वो संगत को ज्ञान देने के लिए वो बात कर रहे थे। संगत जी, उन्होंने जब वो संगत आई तो उन संगत से उन्होंने पूछा, ए बीबी तुसी केड़े की किधरों आंदे हो? तो उन्होंने बोला, मैं अफ़गानिस्तान से आती हूँ और मैं जो है रोज़ आती हूँ तो और रोज़ चली जाती हूँ। तो कह रहे तो कैसे जाते हो, कैसे आते हो? और एक संगत कह रहे थे कि संगत कह रही थी तुम जो है ऊपर हाथ चला के कुछ करते हो। तो वो कहती थी कि मेरा छोटा बच्चा है, पुगुड़े विच मतलब कि एक झूले में है। झूला जो होता है ना आजकल, उस झूले में है। तो जब वो बच्चा कहते हैं रोता है तो मैं उसको थोड़ा सा हिला देती हूँ, तो वो सोने जब उठने लगता है हिला देती हूँ, ऊपर से ऐसे मैं हिला देती हूँ। संगत जी देखिए, वो है अफ़गानिस्तान में और वो कहाँ पे है, कितना गैप है, मगर उसके कैसे हिलाती थी वो? कहती ये तो ये कैसे करते थे आप? तो कह रही कि दरअसल एक बात है कि मेरा जो पति है वो महापुरुष है, वो भक्ति करते हैं और मैं उनकी सेवा करती हूँ। उनकी सेवा करती हूँ तो जो वो करते कहते हैं मैं हर बात मानती हूँ और हर बात को मैं पालन करती हूँ। एक बार क्या हुआ था कि उन्होंने मेरे से माँगा पानी, तो वो भक्ति में लीन हो गए। तो भक्ति में लीन हो गए तो मैं पानी जब लेने आई तो वो जो है भक्ति में लीन थे। तो मैं पानी जब लेके आए तो वो भक्ति में लीन हो गए। तो मैंने सोचा कि कब प्यास लग जाएगी, तो मैं खड़ी रहती। जब तक वो भक्ति में लीन रहे, उनको 2-3 दिन भक्ति में लीन होगे तो 2-3 दिन वो खड़ी रही पानी लेकर। तो देखिए संगत जी, कितनी बड़ी भक्ति है और इस भक्ति का लाभ कितना है ये बताइए। तो उसने बोला कि तब मेरे पे ये शक्तियाँ आई हैं और गुरु की कृपा से। संगत जी, इस कथा का मीनिंग यही है कि हम एक जो वो है, एक पिता के सामने बच्चा कहते हैं बेटी नहीं बोला, लड़का बोला है, लड़की नहीं बोला, ठीक है। क्यों नहीं बोला वो भी अर्थ है, क्योंकि आजकल ज़्यादातर बेटा ही पिता के सामने ज़बान लड़ाता है और जो है औरत अपने मर्द के सामने ज़बान लड़ाती है और गुरु के सामने जो शिष्य है वो ज़बान लड़ाता है। इसीलिए इन तीनों के बारे में ही बोला गया है, क्योंकि आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। मैं बुरा सबके लिए ये जो है ये चीज़ें हैं, जिसके नहीं हैं वो तो 100 में से 99% नहीं हो तो होता ही है। 1% हुआ तो कोई बड़ी बात नहीं है। संगत जी, सबसे पहली बात कि आपके सामने पिता हो चाहे गुरु हो, चाहे औरत का मर्द हो, उसके सामने आपने जी
जो गलती आपसे हो जाती है तो वो कहता है कि हमसे गलती हो गई, ठीक है जी। और वो कहता है कि ये काम कर दो, ठीक है जी, वो कर दो, ठीक है जी। आपने भला भला करना है। और कोई आपसे कुछ काम कराता है, ठीक है जी। कोई काम करने को बोलता है, ठीक है जी। और कुछ भी कहते हैं, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी जी करना है, किसी बात को मना नहीं करना है। और आपको देखना कि पल में, चाहे वो बुरे भी हों, चाहे वो शराबी हों, चाहे कबाबी हों, तीनों, गुरु, बाप, फादर और एक पति, इन तीनों कैसे भी हों, आप उनकी जी हजूरी में रहिए तो कभी ना कभी उनको जो है शिक्षा मिलेगी, वो सुधर जाएंगे। बिगड़े हुए हैं तो सही है, तो कोई बात नहीं, तभी देखना आपका घर स्वर्ग हो जाएगा और गुरु की कृपा आपको होगी और गुरु आपके घर में वास करेगा और गुरु की कृपा आपके पल पल में होगी। ये आप करके देखिए, आपको गुरु की कृपा होगी। नहीं होगी तो मैं आपको लिख के देता हूँ कि आपके घर स्वर्ग बन जाएगा और आपको कहीं मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है, अमृत वाला संभालने की ज़रूरत नहीं है। यही आपका, ये कर लिया आपने तो आपको अमृत वाला संभालने की ज़रूरत भी नहीं है। आपको ये 3 चीज़ें करिए, गुरु की कृपा होगी। और आपको सत्संग और कथा अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर आप नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। नोटिफिकेशन ऑल पे जाइए, जो ऑल होता है ना उस पर जाइए तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे करेगा गुरु की जी का प्यारे प्यारे सत्संग का और गुरु जी के अपडेट का। और लोटे ब्लास्ट का कोई अपडेट होता है, लोटा ब्लास्ट आपको कराना है तो करा सकते हैं, घर बैठे ही, कोई बड़े मंदिर नहीं जा सकता, तकलीफ में है और गुरु की कृपा आपको होगी और गुरु मेहर करता है। और नए साल को आपने ये चीज़ करनी है, ये 3 चीज़ों को मानना है। और नहीं मानेंगे तो देखो मेरा तो कुछ नहीं जाएगा, मगर गुरु की कृपा से आप वंचित हो जाएंगे। और आपको सोचिए समझिए, गुरु मेहर करेगा, मगर आपको गुरु की मेहर चाहिए तो ये चीज़ें करनी पड़ेगी। आपको अमृत वाला संभालने की जरूरत नहीं, बता दिया आपको। और आपको अच्छा लगा हो मेरा विचार तो मुझे सब्सक्राइब, लाइक करके और अपने गुरु को अपना बनाइए और अपने घर में सुख शांति से रहिए। और ये चीज़ें करेंगे तो सुख शांति अपने आप ही होगी। ठीक है संगत जी, और आज का इतना ही। और गुरु की कृपा आपको हो और गुरु मेहर करे आप पर, और गुरु की मेहर होती है मगर आप जो है थोड़ा सा नाशुक्र हो जाते हैं। ठीक है, जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, जय गुरु जी, शुक्राना।